15 मिलियन व्यूज़ भाई कुछ ही दिनों में, क्या बात कर रहे हैं आप, 15 मिलियन। तो ये तो इस वक्त लीड कर रहा है, रेटिंग भी बहुत अच्छी आ रही है, व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं और जो लोग देख रहे हैं वो बाकायदगी से देख रहे हैं। लेकिन जो इस दफ़ा हमने नहीं देखा, बहुत कम देखा, वो देखा शेर को। 19 में तो मिस्टर शेर थे ही नहीं, मैंने मिस किया, मैं बोर हुई। और 20 में भी थोड़ी सी देर के लिए। तो मेरे ख्याल में इस ड्रामे को अगर आपने इसका इंटरेस्ट रखना है ना, तो आप दानिश के सीन्स मत कम करें, मेक श्योर के दानिश के सीन्स हों हर एपिसोड में। ये बोरिंग कर देता है। हॉस्पिटल में जो दोनों फजर और शेर की जो इंटरेक्शन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट तो मैंने ये कहा था ना, मैं बेस्ट सीन्स ही वही लगते थे। जैसे ही हम फैमिली और झूठी मूछ की तरफ आते हैं, स्लो हो जाते हैं सीन्स। मैंने पूछा, मैंने जाज़ असलम से कहा, मैं कहा जाज़ नबील ने असली मूछ क्यों नहीं उगाई? तो कह रहे कुछ लोगों की नहीं भी आती, क्या हो गया तुम्हें? मैंने कहा, कहते कुछ सही बहुत ज़बरदस्त नहीं आती। तो वो कहते कि यार परफेक्ट लुक नहीं लगेगी तो हम क्यों ना लगा लें। मैंने कहा भाई कहीं तो रिसर्च करते, रोमानिया वगैरह में कोई अच्छी मूछ मिलती। ये मैंने उसको भी कामरान जिलानी को भी कहा, मैंने कहा आपकी ये वो वाली मूछ है बंद मस्त वाली जो नबील के पास आ गई है, ये वही मूछ है। तो वो भी हंस रहे थे कि हाँ यार ये मूछ वाला इशू है, क्योंकि हम तो कंटिन्यूटी में फंस जाते हैं। या ये कि इतनी खूबसूरत हसीन मूछ जरूर है। मूछों में तो अपना ट्रैवल लॉग आ जाना चाहिए ना, कि कभी एक किसी के मुंह पे मूछ लगी है फिर वो ट्रैवल के किसी और के मुंह पे। अल्लाह का शुक्र अदा करो तुम्हारी मूछ सही आ रही है ना? ये मूछ भी जरूरी नहीं कि हर एक इतनी परफेक्ट मूछ है। मेक सेंस। तो मुझे वो उससे याद, मुझे उससे रियलाइज हुआ कि वाकई सही बात है, हर एक का जरूरी नहीं कि आपके वो परफेक्ट शेप जो आपको कैरेक्टर के लिए चाहिए आपकी वैसी मूछ आ रही। तो आप मूछों से निकल के मेकअप पे तो जाएं जरा। नहीं निकल सकते क्योंकि मुझे डायरेक्टर ने सिर्फ मूछें दिखाई हैं। 10-10 मिनट के नबील के सीन थे, अब मैं क्या करूं, मैंने कुछ और देखा ही नहीं। आपने देखा है? मुझे तो नबील बहुत मजे के लगा। हाँ ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी एक्टिंग, बहुत ही अच्छे थे। तो 10-10 मिनट तक अगर देखूंगी नबील को तो मूछें तो फिर सामने है ना मेरे। बहुत शदीद लंबे सीन थे। वो जो सीन ख़त्म हुआ है जहाँ ये फजर से को बताने गया है प्लान, अगला एपिसोड इधर 4 मिनट ये चला, अगला एपिसोड शुरू हुआ 6 मिनट वहाँ चले गए। तो 10-11 मिनट का ये सीन है विच वॉज वेरी लॉन्ग, और कुछ भी नहीं हो रहा, बाप बेटी बात कर रहे हैं आपस में। और कुछ ज़्यादा एक होता ना कि इधर बैठ गए, थोड़ी देर रुक गए, फिर दूसरा आया, फिर उठ के वहाँ चले गए, कोई मूवमेंट भी ज़्यादा नहीं है। तो 10 मिनट्स फॉर डायलॉग 2 कैरेक्टर्स के बीच बहुत लंबा है, बहुत 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 लंबा है। ये एक तकरीबन 7 मिनट कम भी होता सीन तो बात पूरी हो जाती, लेकिन बस डायरेक्टर ने कहा खींचो खींचो। तो इसकी वजह से सीन्स और फिर रिएक्शन सबके आ रहे हैं। अगर टेबल पे 8 लोग बैठे हैं तो 8 लोगों के ही रिएक्शन आएंगे। सुनीता इज़ बैक। वो अच्छा, इस घर में सिर्फ उस बच्चे की सुनते हैं, दादा भी बच्चे की सुनता है, बाप भी बच्चे की सुनता है, सुनीता की कोई नहीं सुन रहा। तो वो जो बच्चा है ना, ही इज़ द मेन शेर। असल में वो शेर है, दानिश नहीं है शेर, क्योंकि इसकी सेह बच्चे की चलती है। बहरहाल आगे अच्छा हुआ, मुझे अच्छा लगा कि अब शुक्र है माँ भी मिली, सब मिले तीनों, प्लान बना, माँ भी ठीक हो गई, मैं माँ बल्कि फजर की फ़ैन भी हो गई है। तो एक तो फजर तुम जब भी फ़ोन करो अपना दरवाज़ा बंद कर लिया करो, कोई ना कोई कभी सुन रहा होता है। और तुम्हारे अब्बा को तो ना बिल्कुल प्राइवेसी का मतलब ही नहीं पता है, वो तो फजर क्या बात कर रही है, किससे बात कर रही है। तो प्लीज़ कीप योर डोर लॉक्ड, ठीक है ना, या बाथरूम में जाके बात किया करो। तो उसकी बातें सुन रहे हैं सब। फिर अब ये एक अजीब एक ट्विस्ट था कि बाप ने कहा उसको मार दो, और बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट था और पूरा बिल्टअप हुआ। मैं तो ये तो अच्छा, और एक चीज़ थी कि मैं समझी कि जाके फॉर्मली एज अ हुक्म कहेगा, नहीं वो तो इतने प्यार से पुराने पापा वाला इसको फील दिए प्यार, मतलब कि तुम जब कर दोगी तो मैं तो तुम्हें वैसे ही प्यार करूंगी, तुम्हें छोटी सी बेबी बन जाओगी, वो वाली फील दी है इसको। इमोशनल ब्लैकमेल किया ना, प्रॉपर इमोशनल, वो वाली यू नो मोहब्बत वाली, बाप वाली कि तुम ये मिस कर रही हो, आई विल गिव इट बैक टू यू। तो ये हुआ चक्कर। मुझे नहीं लगता कि ये वैसे उसको मारेगी। बाकी अभी हम और बातें करेंगे डिटेल में। कुछ माएँ हैं जिन्होंने नए रिकॉर्ड बनाए हैं, वो बहुत अच्छा मतलब देखिए जो एंटरटेनिंग मज़ेदार है ना वो है। अच्छा मैं पता क्या देखना चाह रहा था वहाँ पे, वो जब अंगूठी होती है ना, वो कुछ भी ना कहती, वो अंगूठी उसके हाथ में होती और वो वापस उसमें रखती, वो आता, वो उसमें से निकाल के उसके हाथ में रख देता। तकरीबन वही। अब नहीं, अब चोरी मैंने साहब, वो उसकी तो आपस में इक्वेशन इतनी सेटिंग है, चोरी वाली तो बात आनी नहीं चाहिए। नहीं, उनकी फ्रैंकनेस बहुत दिखाई। कुछ और चोरियां हो रही हैं, ज्वेलरी की बात नहीं थी ये पहली। नहीं, ये उनकी बॉन्डिंग मुझे ज्यादा स्ट्रांग लगती है अगर ये होता तो। तकीके और उसके देखो चुपके कर रही थी ना ये काम, लेकिन अच्छा बहुत लगा। और उसकी स्माइल, वो लड़के की स्माइल सो Yeah, Taki, you did amazing job in this. मतलब पहले तो मैं वो कहती थी गुस्से में सड़ा हुआ क्यों रहता है, लेकिन तकी इधर जो आप मुझे समझ आ गई आपकी पोटेंशियल मैंने देख ली। मुझे 3 सेकंड में ना बिल्कुल समझ आ गया। जाने के बाद स्माइल, आई सी यू, वेरी गुड, शाबाश, गुड जॉब।
बड़ा ज़बरदस्त उसने एक्सप्रेशन दिया है ना, ये दोनों का सोचो कोई लाइन नहीं, कोई डायलॉग नहीं, और दोनों ने क्या सीन को उठाया है। मेरे लिए सबसे मज़ेदार सीन यही था। बस खत्म कर दो, बंद कर दो ड्रामा। लेकिन मुझे लगता है अच्छा शी इज गोइंग टू यूज दिस अगेंस्ट हर आल्सो। क्या आई फील इतना मुझे लगता है हाँ, आगे जाके इज गोइंग टू कुछ यूज नौकरानी करेगी, बड़ा काम करेगी, लेकिन अच्छा फिर आते हैं फैजान की तरफ। वो मैं कह रही हूँ कि यार उसकी शादी हुई है, उसका भी कोई कमरा होगा, वो भी बेगम के साथ कभी बैठता होगा, दोनों का कोई सीन ही नहीं आपस में बातें करते हुए। वो भी तक मंगेतर लग रही है, महरोर से ज़्यादा उस करीब है वो। और वो अच्छा जितना उसको छेड़ा है उतना तो उसको माँ को बताना नहीं बनता। बिल्कुल है ना, बिल्कुल कुछ ज़्यादा नहीं हो गया कि घर में कज़न है आपको शादीशुदा, और वो आपको और आपकी बहन से शादी हुई भी है, मतलब आप अब साली हो। तो दुपट्टा साड़ी मतलब अल्लाह खैर करे, बहुत ज़्यादा ही आगे बढ़ गया है। अब ज़्यादा हो गया है। सिर्फ वो पहले तो चलो वीडियो बनाना अब तो मतलब No, he used to try and touch her before. हाथ कैंचे अच्छी बात नहीं है, आप प्लीज बच्ची को जरा समझाएं। इनको इनको पहले समझाओ। अच्छा हाँ, बच्ची इसलिए भी अच्छा मुझे लग रहा है कि ड्रामों में ना हमारे मसला हो गया। ये सिर्फ शेर का मसला नहीं है, ये मैं मंटो हूँ में नहीं हूँ में भी मसला है, ये बेरूपिया में भी मसला है। माँ को कुछ हो गया, माँ नहीं लग रही। लड़कियों का फीमेल लीड का मेकअप कम हो गया है, माँओं को पता नहीं क्या सफोरा से क्या स्पॉन्सर हो रहा है। इतना मेकअप सारी माएँ के मतलब माँ ही नहीं लग रही। इतना मेकअप मैंने कभी नहीं देखा जितना अब माएँ कर रही है, जैसे किसी मिशन पे हैं। मुकाबले, आप लोगों का मुकाबला हो रहा है कोई माँओं का आपस में। तुमने मैंने पहना था, मेरा डिज़ाइनर देखो 75,000, मेरा 1.5 लाख। दैट डिज़ाइनर लाहौर से आया है। ये तो मुकाबले पे दोनों बेगमात। अल्लाह माफ़ी, इतना तो जब मियाँ हयात थे इनका इतना मेकअप और तैयारी नहीं थी। बेवा होने के बाद तो इनको कुछ क्या कर क्या रही हैं ये, इतना इनका तो अतीका जी का जो कलर प्रिंट, माँ सदके में तो देख के मैं कह रही हूँ वाह वाह, बस ड्रामे ना होता तो बहुत अच्छा लगता। लेकिन कैरेक्टर में मुझे समझ नहीं आ रहा कि दोनों माएँ टक्कर पे हैं। आई थिंक इनका कोई कंपटीशन, सेट पे कंपटीशन होगा दोनों का, कौन ज़्यादा तैयार होता है, क्योंकि बनता नहीं अब इनका इतना तैयारी। और ये अपने कैरेक्टर से ही निकल गई हैं उसमें तैयारी में, क्योंकि शुरू में आई थी फिर भी ये थोड़ी सी ना सादा लगती थी, स्लाइट सादा थी। अब तो नहीं है, अब तो चीज़ें ग्लैम दीवा को डॉल हुण की हो रहा है, की हो है। ये डायरेक्टर से स्लिप हो गया कि जो मेरी बाकी सब कैरेक्टर में सबसे अच्छा बेटियां सिंपल है। मैं मासद कितनी प्यारी लग रही है, साफ मुँह है, सब है धुला हुआ मुँह, मारूश कितनी प्यारी लगी, इनको क्या हो तो अभी मतलब ये बेटा पागल खाने में देखें मियां मर गया। नहीं, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी अतीका जी का, अपना ब्रांड है ब्यूटी का। उन्होंने कहा कि मैं सब चीज़ें लगाऊंगी ताकि लोगों को पता चले कितना हसीन लग सकते हैं, इवन ड्रामे में बेवा होने के बाद भी। या तो ये कह दें तो हम फिर समझ हमने कह दिया, हमने ब्रांडिंग कर दी, कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है इनकी तैयारी अब इनको कैरेक्टर से कहीं दूर ले गई। अब वो जो एक जस्टिफाई की थी ना बात शुरू में कि जी कम पढ़ी लिखी हैं, पहली बीवी हैं, वैसे, और उस वक्त इनका थोड़ा सा सुरमा नज़र भी आता था हल्का। आप वो एपिसोड्स उठाएं और अतीका हुड्डू को अब देखें आप, देयर इज़ अतीका जी का हाथ किसी चीज़ की तरफ जाने लगा है। नहीं, कोई ताल्लुक नहीं उस बीवी का। शुरू के एपिसोड्स में जब शाहजमान हयात थे, और अब लग रहा है ब्रैड पिट के साथ थ्रू हैं। ब्रैड पिट के साथ ऑनेस्टली। और दूसरी वाली, चलो मैं वो कह रही हूँ उनका तो अच्छा, वो उनका घर से ही काम कर रही हैं, वर्क फ्रॉम होम है या जाती हैं ऑफिस। मेरे तो सबसे ज़्यादा मसला ही उधर है। उधर मैं मतलब अच्छा, एक होता है मेकअप, ज्वेलरी, दुपट्टा, शॉल, जूते, और बेटियां ऐसी शादी बैठी हुई हैं, माँ मुझे लगा कहीं जाएंगी या कहीं से आ रही हैं, कुछ भी ऐसी मसरूफियत नहीं। इनका तो बिजनेस का भी कमाल नहीं है। तो ये तीका जी तक क्यों तैयार हो रही? मेरा देखिए, कैरेक्टर की डिमांड हो बिल्कुल हो। अब वो शी इज़ टू पॉलिश्ड फॉर नाउ, इवन शेर से भी आगे निकल गई है। तो वो मुझे लगता है कैरेक्टर से निकल गए हैं तैयारी। और अच्छा, एक जैसी सीन है, हर सीन में आप एक ही ड्राइंग रूम में सब एक ही, मैं ख्याल ये बैठते हुए अतीका जी ने सारे सीन कराए हैं इनके, और वो फिर भी अपने दूसरे सीन्स में चलती फिरती हैं, चल फिर भी नहीं रही। क्या हुआ है ये जब रिव्यू हो जाएगा उसके बाद डायरेक्टर साहब से मैं डायरेक्टर साहब से पूछूंगी। आप अतीका जी, आपने इतनी बड़ी आर्टिस्ट है आपके साथ, तो मतलब थोड़ा सा एक्टिविटी करना, सीन्स एक जैसे क्यों हो रहे हैं कि बस मतलब सारे ड्राइंग रूम में ही होने, और कोई नहीं इतना इंटरेस्टिंग है। जहाँ दो बेगमात की बात आती है ना, और इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, यार क्या इंटरेस्टिंग था। पहले कितना था जब वो डेथ हुई तो कैसे उसने कहा अतीका जी ने कि मेरी ये ज्वेलरी दे दो, कपड़े तुम अब ये नहीं पहनोगी, तुम अब ये नहीं करोगी क्योंकि अब तुम बेवा हो गई। इन दोनों की वो टसल के सीन होने चाहिए अब थे। तो वो लग रहा है कि तुमने मिस यूनिवर्स में जाना है और मैंने भी। तो लेट्स सी कौन जीतता है। ये क्या हो रहा है?
डायरेक्टर साहब सॉरी आई डोंट लाइक। अच्छा, आप numbers दो। नहीं, वो राइटर भी तो रहेगी ना। बड़ी प्यारी लाइन थी कि औरतों से और औरतों की वजह से हारने की आदत हो गई है आपको। ये अली ताहिर ने बोला वो बहुत नबील बुरी को। लाइन, वो बाद में कहते हैं बहुत तुम्हें mean नहीं बात थी। लगता कि तुम्हें मर जाना चाहिए? एंड द वे ही सेड इट। अली ताहिर वो सीन ना लाइक गूज बम वाला सीन था, वो इतनी मीन बात बोल के गया है सबके सामने। आई लाइक व्हाट। और जब बनता था उसके जस्टिफाई कि हाँ वो चाहता है कि फैमिली डैमेज हो। इस ड्रामे को अगर आपको इंटरेस्टिंग रखना है ना, एक तो आपको शेर के सीन बढ़ाने हैं, दूसरे आपको अली ताहिर के सीन बढ़ाने हैं, और अतीका जी से वॉक करानी है थोड़ी सी, और दूसरी जो है उनका मेकअप काम। ये चीज़ें ना इस वक्त इस ड्रामे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और सीन्स डाइनिंग टेबल के शॉट करने बड़े ज़रूरी हैं। यही मसला चल रहा है। बाकी हाय जब थोड़ी देर का रोमांस आया, अच्छा आगे मैं कल भाग जाएगा और फिर ये कुछ रिहैब टाइप होगी। मैं उन एपिसोड्स का इंतजार कर रही हूँ। लेकिन थोड़ी देर मिले जो डॉक्टर फजर के ख्वाब में आया है ना, शेर शेविंग करके करके आया शेर, वेरी हैंडसम। और उसने क्या कहा कि तुम्हारे अब्बा के मसले, तुम्हारे बाबा के मसले का तो मेरे पास हल नहीं है, लेकिन तुम मुझे मार दो। ऐसे नहीं बोलते दानिश, अच्छी बात नहीं है। नादिया रो पड़ेंगी, रो नहीं पड़ेंगी, मतलब इश्क हो जाएगा। मतलब पैसे हैरान होते हैं, खैरियत तो है। बड़ी रोमांटिक है। मैंने कहा क्या करें, दानिश के ड्रामे देख रहे हैं, सब खराब हो रहे हैं, तो इतने इतना ज़्यादा हैंडसम लगने की ज़रूरत नहीं है प्लीज़। मतलब दानिश बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे, जिसने आप बोला है ना, ख़त्म। और जो फजर के ऊपर से लुक, और फिर उसी वक्त डायरेक्टर ने म्यूज़िक डाला, और आहा वो गाना बहुत अच्छा सूट कर रहा है। शेर का जो OST है ना, बहुत जबरदस्त। वो और जहाँ वो actually प्लेस that करते is the हैं, glue. जहाँ हाँ। एडिटर ने जहाँ वो प्लेस करता है ना, जिस तरह बोला ना, तो मुझे मार दो, और जो ऐसे फजर ने देखा, और ये फिल्मी मूवमेंट था। टू रोमांटिक। हाँ, व्यूज अभी आ रहे हैं। हाफ द टाइम तो यू कीप वाचिंग। तो मैं आई विल हाँ। कट नंबर्स। अगर डायरेक्टर ने फजर के सीन्स, फजर कह रही हूँ, फजर और ये शेर के सीन्स कट किए, अली ताहिर के सीन्स कट के, मैं मंटो नहीं हूँ से मिलती हैं। दोनों में ख़ानदानी दुश्मनी, फिर फुप्पो का कैरेक्टर बड़ा प्रोमिनेंट, और फुप्पो के फैसले ही सब मान रहे हैं, ठीक है ना। तो दोनों हालांकि मतलब हैं दोनों बड़ी स्ट्रॉन्ग, तो और दुश्मनों से बड़ा इंपॉर्टेंट एक कनेक्शन दोनों फुप्पुओं का। तो कुछ बातें ना इनकी मिल रही हैं आपस में, फुप्पुएँ हैं दोनों ड्रामे में इंपॉर्टेंट। तो इसमें भी इसका ही खेल चलाया हुआ है, जो नबील को अब नबील समहाव मान लेता है उनकी बात, क्योंकि वो ताने भी इतनी देती हैं, नहीं वांट्स टू प्लीज़ हर, कि किसी तरह मेरे से ना इम्प्रेस हो जाए कि यार हमने भी कुछ अच्छा किया है। तो वहाँ भी ये बहन से भी सुनता है, बहस नहीं करता। जब अली ताहिर भी सुना रहे थे, ही वाज हेड डाउन, नजरें नीचे, नहीं सुन रहा है, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं बोल रहा। और बड़ा तकलीफ दे वो जुमले थे जो उसने कहा ना कि अभी मैं भी जिंदा हूँ, शेर भी जिंदा है। उसने कहा चलो एक को तो मारूँ ना पहले। तो वहाँ से जब बहन ने वही बात की कि यार शेर को ही मार दो, नस्ल ख़त्म हो जाए, तो वो उसको मेड सेंस। तो वो इस तरह से एक आदमी, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा कैरेक्टर है जो खुद एक्शन नहीं करता, खुद नहीं कुछ करता, बातें ही हैं इसका बस ये कि मेरी इज्जत, मेरा ये दूसरा भाई करता था प्रॉबली, ये इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो उसकी वजह से ये बातों में आ जाता है। नी वांट्स कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरे घर वाले, मेरा बाप और बहन मुझसे इंप्रेस हो जाएं, जिसकी वजह से इसने फजर को कहा है कि बेटा मार ही दो, उसके बाद एवरीथिंग विल बी फाइन। तो गुड परफॉर्मेंस नबील को आई गिव यहाँ 8। तो फजर का, मुझे फजर का काम अच्छा लगता है सारा का, जब शेर के साथ सीन हो, आपस की बात है। वो तो आ गया था ना, लव सीन, वो तो आपको डोज मिल गई थी, वो थोड़ी सी डोज मिली और बहुत ही सॉलिड वो थी, वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली बात, बड़ा पावरफुल सीन था, बहुत अच्छा है ना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द सीन्स प्रोमो देखने के बाद, कि आगे जब ये लोग होंगे ना, मिलेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। तो अच्छा लग रहा है तो क्या करूँ, तो से बात तो किसी की केमिस्ट्री पसंद में, कभी मैं कभी तुम के बाद किसी की केमिस्ट्री इतनी अच्छी लगी है मुझे, तो दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। और सेहतियाब हो जाए हमारे शेर, बस फिर देखिए कैसे बदला लेते हैं। अच्छा म्यूजिक भी कहीं कहीं आ रहा है शेर का, नोट किया है एकदम शेर की आवाज़ चल रही है पीछे, देखें। अच्छा ये मुझे नहीं, हाँ ये भी एक कोई बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है शेर वाला, वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, मज़े का। वो मम्मी पे भी चल रहा है, छोटी माँ पे भी चल रहा है। हाँ छोटी माँ आती है, शेर का म्यूजिक आ जाता है उसमें। तो आई विल गिव हर वो इंजेक्शन लगाने वाला सीन, बातें करने वाला, अच्छा तुम्हें वनूदगी आ जाएगी तुम ऐसे करना, अच्छा इनका 8 आई विल गिव सारा।